हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बल्ले 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 सर, बल्ले बल्ले क्यों हो गई सर। बल्ले बल्ले इसलिए हो गई भाई, अब तो सीएसडब्ल्यूटी का रिजल्ट आ गया, मजेदार, एक नंबर धाकड़ नंबर लेके बच्चे हो गए पास। अब यार बहुत क्वेश्चन आए कि सर सीएस एग्जीक्यूटिव का क्या करें, सीएस एग्जीक्यूटिव का क्या करें। मैं तो सबको बोला पहले दिवाली मनाओ यार, दिवाली मनाओ। दिवाली मनाए, पटाखे फोड़ लिए हमने, नहीं फोड़ने थे। धुआं देख रहे हो दिल्ली में। चलो अब बात करते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव की, कि सर अब हमने रजिस्ट्रेशन भी कराना है, हमने सर पेपर भी देना है, ना हमारे को सिलेबस पता है, ना हमारे को क्राइटेरिया पता है, ना हमारे को प्रोसेस पता है। कोई टेंशन टेंशन नहीं लेने का, सीएस वाला है ना, सब बताएगा सीएस वाला। देखो अब क्या है, जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव में जाओगे तो कंप्लीट डिटेल्स मैं आपके साथ आज ही शेयर कर दूंगा। वो कंप्लीट डिटेल में क्या आएगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। अच्छा, जैसे सीएसडब्ल्यूटी में कराया था, 1500 रुपए दिए थे, वैसे ही यहां पर रजिस्ट्रेशन कैसे होने वाला है। दूसरा, सर पेपर आएगा जून में। हाँ जून में आएगा तो क्या हुआ। सर अब एक बात बताओ, 2 ग्रुप दूं या 1 ग्रुप दूं। बहुतों को तो ये नहीं पता ये 2 ग्रुप क्या है, ये 1 ग्रुप क्या है। सर मेरे को तो सिलेबस ही नहीं पता। अरे सब बताऊंगा, यही बताऊंगा यार, सब बताऊंगा। एग्जामिनेशन फॉर्म नाम की एक चीज होती है, पास कैसे होते हैं, एग्जाम्शन क्या है, सेट ऑफ क्या है, तैयारी कैसे करनी है, भाई ये सारी बातें यहीं पर बैठ के क्लियर करूंगा। अच्छा, एक दो बच्चों के माइंड में ये भी होता है कि सर हम ऑनलाइन में रहें, ऑफलाइन में जाएं। सर ऑफलाइन में जाएं, ऑनलाइन में जाएं, दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाई मैं अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं अपनी राय भी बताऊंगा। चलो आगे चलते हैं। क्या सर, सबसे पहले आता है हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जो सीएस एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन है उसकी डेट ये रही, ठीक है। अब सर आपने अगर 2 ग्रुप के लिए जाना है, 2 ग्रुप मतलब 7 पेपर, 2 ग्रुप के अंदर आपके पास 7 पेपर होने वाले हैं, 7 एग्जाम्स होने वाले हैं, 7 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। मैं ये कहूंगा सीएस एग्जीक्यूटिव में आपके पास स्ट्रेट अवे 2 ग्रुप हैं। पहले ग्रुप में 4 सब्जेक्ट हैं, दूसरे ग्रुप में 3 सब्जेक्ट हैं। अच्छा, अगर आप 7 के 7 पेपर जून में देना चाहते हो, जिसके लिए आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई, तो आपको 30 नवंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है हर हाल में। सर नहीं करवाया 30 नवंबर तक, तो मेरे दोस्त आपके ऊपर है, आप एनी 1 ग्रुप दे सकते हो। एनी 1 ग्रुप सर, चाहे फर्स्ट दे दो चाहे सेकंड दे दो। आपने ग्रुप नंबर 1 दिया तो 4 पेपर हैं, सेकंड दिया तो उसमें 3 पेपर हैं, इस बात का ध्यान रखना। ओके, पहले कौन सा दे, पहले पहला ही आता है, पहले पहला ही देंगे। मैं तो अभी बताऊंगा कि दोनों करने में फायदा है भाई। अब सर ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन की डेट तो समझ में आई। ये क्या है, फीस ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो सीएस एग्जीक्यूटिव के सॉरी सीएसडब्ल्यूटी में 1500 रुपए थी, यहां पर 10,100 है। इतनी महंगाई हो गई है क्या। अरे रजिस्ट्रेशन फीस है यार, महंगाई का ध्यान अपन रखते हैं ना सीएस वाला में। सब्जेक्ट की फीस देख लो हमारे, सॉरी ग्रुप की। अच्छा अब ये हो गई हमारी फीस, इसके अलावा भी कुछ देना है, पहले ये तो देख लो ये भरनी कैसे है। देखो अब मैं आपको लेकर चलता हूं स्ट्रेट अवे इधर। ये क्या है भाई, ये तो कुछ देखा जैसा लग रहा है। हाँ, ये आपकी CSICSI.Institute, जो हमारी मदर बॉडी है भाई, हमारा इंस्टीट्यूट है, उसकी वेबसाइट है। आपने क्या किया था, जब आपने CSEET में रजिस्ट्रेशन लिया तो आपने क्या किया सर, आप यहां पर आए, ये रजिस्टर फॉर CSEET आपने करा था। हाँ हमने ऐसा ही कुछ करा था, बस आपने यहां पर क्लिक करा था। अब क्या करना है सर, 2 तरीके होते हैं एग्जीक्यूटिव में, या तो आप सीधा ग्रेजुएशन से आते हो और एल्स नहीं तो आप CSEET पास करके आते हो। जो बच्चा CSEET पास करके आया है वो यहां पर क्लिक करता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पर प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। फिर आपका एक नया टैब खुलकर आ जाता है। ये नया टैब आपको क्या बताता है, क्या सर देखो ये सारी चीजें, बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेक श्योर यू आर रेडी विद द सॉफ्ट कॉपीज। आपके पास इन सबकी इमेजेस हैं, आपकी फोटो है, हाँ सर फोटो खींच लेंगे, अभी बना देंगे, पाउट बना देंगे। अबे पाउट वाउट नहीं बनाना, ढंग की फोटो खींचना, सिंपल सोबर, ठीक है। सिग्नेचर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, 10वीं का सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन, कैटेगरी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ फीस कंसेशंस वगैरह इंस्टीट्यूट, और एक आईडी प्रूफ। सर ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में हो। फोन से फोटो खींच ले तो चलेगा, चलेगा चलेगा, बट जो साइज है दैट शुड बी मैक्सिमम 2 MB, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। कोई भी फाइल इससे बड़ी ना हो, और उसके बाद अपनी फोटो, सिग्नेचर, इसके भी साइजेस यहां पर गिवन है, ठीक है। ओके अब चलते हैं आगे।
सर अगली बात पे आता हूं, रजिस्ट्रेशन की एजुकेशन डिटेल डालनी है। अब मैंने बता दिया कि मैं CSEET से आया हूं, तो अपना CSEET यूनिक नंबर, रोल नंबर यहां डालो, वेरिफिकेशन कोड डाल के सबमिट कर दो। उसके बाद और आगे जाओगे, यू विल गेट द एजुकेशन डिटेल्स, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, प्रीव्यू, और अब जाकर कर देना पेमेंट, बिंदास। अच्छा सर एक क्वेश्चन आया दिमाग में, अभी से आ गया। हाँ देखो, चलो कोई बात नहीं, आने दो, हम कौन सा डरते हैं क्वेश्चन से। कह रहा सर ये 10,100 रुपए जो आपने बताए हैं, ये 2 ग्रुप के हैं क्या? नहीं नहीं सर, मैं एक ही ग्रुप दूंगा, आधे पैसे ले लो। बेटा मैं 2 ही पेपर दूंगा। ऐसा नहीं होता, ये रजिस्ट्रेशन फीस है, आपको पूरी ही देनी पड़ेगी, चाहे आप अभी दो चाहे आप बाद में दो। ऐसा क्राइटेरिया आज तक नहीं आया कि सर पहले फर्स्ट ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करा लूं। वो CMA में होता है यार कि देयर आर इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल, ओवर हियर देयर आर नो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज। इंस्टीट्यूट कह रहा है भाई 10,100 रुपए है, एक ही बारी में पे करने पड़ेंगे। अगर आपने 30th नवंबर तक पे कर दिए तो दोनों ग्रुप के लिए एलिजिबल हो, और अगर 30th नवंबर तक पे नहीं करे, उसके बाद पे करे, कब तक? 31 जनवरी से, यानी कि 1 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच में अगर आप पे करते हो, और आप कहते हो सर मेरे को जून में दोनों ग्रुप देने हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, ये काम तो हो ही नहीं सकता। और गलती से अगर 31 जनवरी भी भूल गए, जो अपन भूलने नहीं देंगे, हम हमेशा से शॉर्ट्स बनाकर किसी ना किसी तरीके हमारे कम्युनिटी टैब पर बच्चों को इन्फॉर्म करते रहते हैं, आज लास्ट डेट है, लास्ट डेट आने वाली है, 5 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, बताते रहेंगे। कह रहा सर और आगे चलते हैं। मैं कहा चलो और आगे चलते हैं, अगली बात पे आते हैं भाई। कह रहा रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया। मैं कहा ओके, बल्ला बल्ला रजिस्ट्रेशन हो गया। कह रहा समझो हो गया सर। अब उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे पास फंडा आता है। अब सर हम क्लासेस में एनरोल करेंगे, अपनी कोचिंग करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, जैसा भी जिसका क्राइटेरिया है, जैसा जिसको पसंद आए। अब आता है ODOP, यानी कि 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ये क्या होता है भाई? 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग। अच्छा, सॉर्ट ऑफ एक छोटी सी ट्रेनिंग जिसमें बच्चों को कुछ मैंडेटरी चीजें बताई जाती हैं, थोड़ा बहुत कोर्स के बारे में, कंपल्सरी के बारे में, एक ट्रेनर आकर आपको ट्रेन करते हैं। सर ये कैसे होगा? ये भी मोस्ट लाइकली ऑनलाइन ही चल रहा है। अगर ऑफलाइन हुआ तो उसके चार्जेस अलग से हैं, ऑनलाइन होगा तो भी इसकी डिटेल भी कहीं नहीं जाना, यहीं रहना CS वाला में, सब पता चलेगा यहीं। जैसी ODOP आएगा अपन लोग आके बताएंगे। सर फिर ये क्या है? एक छोटा सा प्री टेस्ट, पेपर देने से पहले ये दोनों चीजें देनी जरूरी है, ये दोनों चीजें कंप्लीट करनी जरूरी है। ओ नहीं करी तो पेपर नहीं दे पाओगे, पेपर नहीं दे पाओगे मित्रों, पेपर नहीं दे पाओगे। अगर पेपर देना है तो ये दोनों बातें पहले ध्यान में रख लेना। सर प्री टेस्ट में दिक्कत तो नहीं आएगी? कैसे दिक्कत आ जाएगी यार, हमारी रिवीजन सीरीज देख लो, उसी से निकल जाएगा प्री टेस्ट। तो कमाल कर रहे हो तुम लोग। चलो अच्छा अब आगे चलता हूं। सर ये सब हो गया, उसके बाद एग्जाम फॉर्म। हाँ, दिसंबर वाले बच्चे पेपर देंगे, उनका रिजल्ट आता है 25 फरवरी को। अच्छा, इस दिन रिजल्ट आ जाएगा उन लोगों का। 26 फरवरी से आपका जो फॉर्म है वो अवेलेबल हो जाएगा। ऐसा क्या? 31 मार्च तक आप इसे फिल कर सकते हो विदाउट लेट फीस। उसके बाद भी फिर 10 दिन का टाइम और मिलता है लेट फीस के साथ भरने का, पर अभी ठीक है, अभी मेरे को इस बारे में बात ही नहीं करनी है। एग्जामिनेशन फॉर्म अभी बहुत दूर है। एग्जामिनेशन फॉर्म नाम की कोई चीज है, ये डिपेंड करेगा एग्जामिनेशन फॉर्म पे कि आप 2 ग्रुप दे रहे हो तो आपको 2 ग्रुप के अकॉर्डिंग 1200 पर ग्रुप, यानी कि 2400 रुपए खर्चा होगा सर। अच्छा, एक ग्रुप दे रहा हूं तो एक ग्रुप आप सीधा 1200 रुपीज आपकी एग्जामिनेशन फीस है जो आपको पे करनी होती है। ठीक है, बात क्लियर है। अब चलते, खर्चे की बात हो गई, अब बात करते हैं पास होने की। सर हर एक पेपर में इंडिविजुअली आपको 40% नंबर चाहिए, हर एक पेपर में 40%, और एग्रीगेट अगर जोड़ बिठाऊं, एग्रीगेट बिठाऊं तो 50% आना चाहिए। लेट अस सपोज आप ग्रुप नंबर 1 दे रहे हो, आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें आपके पास 200 मार्क्स हैं। 4 सब्जेक्ट्स में से एक में आपके पास आते हैं जो भी नंबर है, एक में 45, एक में 65, एक में 43, एक में 78। कह रहा सर हर एक सब्जेक्ट में 40 से ज्यादा नंबर होने चाहिए, 40 से ज्यादा। हाँ, और जब मैं इनका टोटल करूं तो ये टोटल 200 से ज्यादा बैठना चाहिए 400 में से।
ओ, हर एक पेपर में 40 से ज्यादा और एग्रीगेट परसेंटेज 50 से ज्यादा, अगर ये आएगी तो ही बच्चा पास माना जाएगा। ओके, ठीक है सर। 1 मिनट, अरे 1 मिनट की कोई जरूरत ही नहीं है, अभी आगे चल के बताऊंगा। सर अब ये एक ग्रुप दूं या 2 ग्रुप दूं, ये भी बड़ी टेंशन है मेरे को। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, क्यों? वेयर देयर इज हम देयर इज नो गम। देखो, अब अगर हम लोग ग्रुप 1 के बारे में बात करते हैं तो ग्रुप 1 में आते हैं 4 सब्जेक्ट्स। ओ, 4 सब्जेक्ट्स में क्या आता है? GIGL। यहाँ पे कौन मिलेगा? मैं मिलूंगा। अच्छा, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सर ये तो पढ़ा है हमने CSEE में, बस जो तुमने पढ़ा है उसी का एडवांस वर्जन पढ़ेंगे। अभी तक आपने चलाई साइकिल, मैं चलवाऊंगा बाइक। ओ, तो सर बाइक चलाने में, स्कूटी चलाने में बड़ा मजा आता है, वही मजा यहाँ पर आएगा। आता है आपका कंपनी लॉ, आपने ये CSEE में भी पढ़ा है हमने, हाँ उसी का एडवांस वर्जन। फिर अगर हम लोग बात करेंगे, भाई देखो स्टार्टअप का जमाना है ना, हर बंद स्टार्टअप, हमारा ये CS वाला PW भी कभी एक स्टार्टअप था, आज यूनिकॉर्न है। तो कह रहा है सर अगर किसी को ऐसे बिजनेस सेटअप करना हो तो क्या तरीका है, क्या फंडा है, यहाँ पे मैम आपको बताएंगी। उसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड FM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अकाउंट तो हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। पर मेरे दोस्त एक चीज बताऊं, जितने भी पेपर यहां देख रहे हो, जितने भी पेपर आपने यहां पर सोफार देखे हैं, सब पेपर के अंदर ऐसे ही चलेगा, 60 मार्क्स 40 मार्क्स, बाइफरकेशन चल रही है, ये 60 का, ये 40 का। उप्स, जैसे अब अकॉर्डिंगली इसमें हर एक जगह पर 20% पोर्शन आपका MCQ का आएगा। मतलब MCQ, हाँ इस बारे में बात करूंगा अगली स्लाइड पे, अभी रुक जाओ। ये आपके सब्जेक्ट्स इधर हैं और इधर आपके पास 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। इसमें क्या है? कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ, मतलब शेयर बाजार। शेयर बाजार, सेंसेक्स, निफ्टी, वो देखते हो ना, कई लोग कहते हैं पैसा तो यूं कमा लिया जाता है, अरशद मेहता ऐसा कुछ देखा था, हाँ यही बात करेंगे। इकोनॉमिक कमर्शियल, इकोनॉमिक कमर्शियल एंड IPL। सर IPL कहाँ है? अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है। अबे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आपने देखा होगा बहुत बार, एक गाड़ी के ऊपर ऐसा कोई लोगो बना हुआ है, ये क्या है? पता नहीं है क्या बना रहे हो आप, एक गाड़ी पे ऐसा कुछ बना हुआ है यार, क्या है ये? सर ऑडी, हाँ ऑडी लेनी है सर मैंने, हाँ ऑडी लेनी है, अच्छी बात है, पर इसे ट्रेडमार्क कहते हैं। ओ, शूज पे ऐसा कुछ बना होता है, ट्रेडमार्क कहते हैं इसे, इसकी स्टडी। ओ भाई ये हमारा CS वाला है, PW है, ट्रेडमार्क कहते हैं इसे। अच्छा, अभी आपने सुना भी होगा, मोदी साहब ने एक ट्वीट करा कि 41,000 समथिंग पेटेंट्स हो चुके हैं हमारे पास रजिस्टर्ड इस साल में। इस साल में, हाँ अभी डेटा आया। तो पेटेंट, IPR, ट्रेडमार्क, ये भाई सीरम इंस्टीट्यूट, कोविड वैक्सीन, इतना कुछ है यार, इतना कुछ है। इतने अमीर कैसे हैं, है ना? किसी ने कोई मूवी बनाई, मूवी देख के आए होगे कोई, वो सारी बातें भी यहीं पर है, छोड़ो। कह रहे अभी, कह रहे सर यहाँ भी ऐसे ही है, इकोनॉमिक 60-40 में डिवाइड है, और टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, जिसमें आपको इनकम टैक्स, GST, ये दोनों बातें पढ़ने को मिलेंगी। दोनों, यस दोनों। अच्छा तो सर ठीक है, एक बात और करते हैं अपन यहाँ पर, हाँ बताओ सर, ये दोनों ग्रुप मेरे को देने हैं। अच्छा, दोनों ग्रुप साथ में देने का एक बहुत बड़ा फायदा है। पहली बात तो आपके पास ना अभी टाइम है अच्छा खासा। अगर यही आपके पास टाइम कम हो, टाइम कम हो जाता बच्चे के पास, वो जनवरी में आता है, कहता सर मेरे को दोनों ग्रुप देने थे, ओहो नहीं दे सकता, है ना? पेपर देने के बाद फेब में आता है, दोनों ग्रुप देने हैं, पहले तो पहले ग्रुप की तैयारी देखो कितनी है। इन चीजों के बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। मेंटरशिप सेशन बोला था तो होगा तो होगा। अब सर मान लेते हैं दोनों ग्रुप देने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो एडवांटेज क्या है? जिसे हम कहते हैं सेट ऑफ। इनकम टैक्स में भी ये प्रोविजन होता है, एक बच्चे को एक सब्जेक्ट में 40 चाहिए और एग्रीगेट 50 चाहिए, यानी कि 50% बनना चाहिए। मैं कहता हूं ग्रुप 1 के चारों सब्जेक्ट मिलाकर बच्चा लेकर आता है 180 मार्क्स। ओ, 400 में से हर एक सब्जेक्ट में 40 से ज्यादा है, पर ओवरऑल दिक्कत हो रही है, फेल कर रहा है बच्चा। ओ, पर सर इधर यहां पर 300 में से आपके 150 होने चाहिए। यहां बच्चे ने झंडे गाड़ दिए जी, यहां भी 180 ले आया वो 300 में से। तीनों में 60 60 60, इन दोनों को अगर मैं मिला दूंगा तो सर 360 बनेगा 700 में से, बच्चा हो गया पास। ऐसा क्या? हाँ।
अगर कहीं लैग कर रहे होगे, कंडीशन जरूर ध्यान में रखनी है कि हर एक पेपर में 40 से ज्यादा और एग्रीगेट 50 से ऊपर। अगर यहां गड़बड़ हुई तो दिक्कत हो सकती है, थोड़ी सी कैलकुलेशन समझने वाली है, पर इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसे कहते हैं सेट ऑफ का प्रोविजन। यहां बच्चा लेके आया, मैं कहता हूं चलो 50 50 50 40 40, कह रहा सर पास तो हो रहा हूं पर एग्रीगेट नहीं बन रहा, इधर से सेट ऑफ हो जाता है। अच्छा, ऐसे सेट ऑफ हो जाता है, यस, ये फायदा है। सर तैयारी कर लूंगा, तैयारी करने की तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो यार, तैयारी कराना हमारा काम है। 7 महीने का टाइम है, 7 महीने में 3 से 4 महीने में एक कोई भी ग्रुप आसानी से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो इसलिए कहते हैं द अर्ली यू स्टार्ट, अर्ली स्टार्ट मींस हाफ ऑफ द थिंग्स आर डन। आज के जिस बच्चे ने आज प्रिपरेशन शुरू करी है ना, उसका यार मैं नहीं मान सकता उसका कंपटीशन ऐसे किसी मैं बच्चे से करा दूं जिसने जाके फरवरी में पढ़ना शुरू करा, जनवरी में पढ़ना शुरू करा। तब तक तो आप 75% 50% चलो पकड़ लो, 50% कोर्स आप करके बैठे होगे सर तब तक। ऐसा क्या? जी हाँ, तो तेरे यार का तो कोई कंपटीशन ही नहीं, गाना था ना एक। अब चलते हैं अगली बात पर। सर पेपर में आपके पास आते हैं एमसीक्यू, कौन बनेगा करोड़पति, यस कौन बनेगा करोड़पति। कह रहा सर ये एमसीक्यू सब में आता है एक्सेप्ट आपका सीएफएम वाला पेपर, इसको छोड़कर सब में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। दिस विल बी कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव, बाकी सारे के सारे पेपर्स में एमसीक्यूज देखने के लिए मिलेंगे। ओ ऐसा क्या? जी हाँ जी हाँ। चलो सर अब चलते हैं आगे। एमसीक्यूज हो गए सर, डिस्क्रिप्टिव पेपर हो गया, कौन बनेगा करोड़पति वाली ये बात हो गई। सर क्या नेगेटिव मार्किंग होने वाली है? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यहाँ पर, इसमें नेगेटिव। सर जय माता दी लेट्स रॉक करके आ जाओ, अरे एमसीक्यू की भी टेंशन मत लो यार, रैपिड रिवीजन चल रहा है अपना, डेली वीडियो आ रही है। ऐसा क्या? हाँ, हर एक क्वेश्चन टीचर्स ने अपने हाथ से बनाया। इसके अलावा भी अगर किसी बच्चे को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट इज स्ट्रेट अवे कमेंट भी कर सकते हो, और कमेंट भी कर सकते हो, जवाब दिया जाएगा। और एज द सेम इज बीइंग अवेलेबल ऑन आर पीडब्ल्यू की वेबसाइट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हर एक टाइप की इंफॉर्मेशन, आपकी प्री टेस्ट है, ओडीओपी है, कुछ भी आ रहा है यार हम लोग इन्फॉर्म करेंगे। वी कीप ऑन चेकिंग द वेबसाइट एवरी टाइम, कुछ भी आएगा तो वी विल इन्फॉर्म यू गाइस। टेंशन नहीं लेने का, सीएस वाला पे रहने का, ठीक है। बस स्टे ट्यून्ड एट आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।